उत्तराखंड में फिलहाल भाजपा की सरकार है और कानून व्यवस्था कितनी बुरी तरह चौपट है, ये आज मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरा नाम आरुषि सुंदरियाल है। 20 अगस्त 2024 से पहले तक मैं एक अच्छी खासी एमएसएमई कंपनी चला रही थी। लहंगे, साड़ियाँ, जेमस्टोन, रुद्राक्ष, इन सारे प्रोडक्ट्स का मेरा बिजनेस था। एमएसएमई कंपनी थी जिसमें कि एम्ब्रॉयडरी का वर्क मैं बहुत सारी महिलाओं को देती थी और मेरे साथ साथ कई और महिलाओं को भी मैंने सशक्त किया हुआ था, उनको भी मैंने रोजगार दिया हुआ था। और फिलहाल मेरे पास अपना एक भी सामान नहीं है, क्योंकि 20 अगस्त को सोनिया आनंद रावत, जो अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता बताती हैं, लेकिन वो सामाजिक कार्यकर्ता है नहीं, उनका काम है गुंडागर्दी करना। और हरक सिंह रावत जो हैं, उनसे उनके 2 बच्चे हैं, जबकि हरक सिंह रावत जी की जो वाइफ हैं वो दीप्ति रावत हैं, लेकिन सोनिया आनंद के भी उनसे 2 बच्चे हैं। मुझे समझ में नहीं आता उनका क्या रिश्ता है, लेकिन खैर वो उनका पर्सनल मैटर है, उसे साइड रख के मेरे साथ जो उन्होंने किया मैं आपको बताती हूँ। मैं एक 3 BHK अपार्टमेंट को मैंने रेंट पे लिया हुआ था। पिछले 1.5 साल से लगभग मैं वहाँ रह रही थी और मेरा सारा पर्सनल और बिजनेस का सामान, एक रूम में मैंने अपना बेडरूम बनाया हुआ था। मेरी ज्वेलरी, प्रेशियस ज्वेलरी से लेके A to Z मेरा सारा पर्सनल सामान उसी अपार्टमेंट में था। प्लस मेरी जो मशीनें थी, एम्ब्रॉयडरी की मशीनें, पूरा बिजनेस का सामान, A to Z मेरा सारा का सारा सामान वहीं पे रखा हुआ था। जहां जो है 20 अगस्त को सोनिया आनंद रावत अचानक से मुझ पर पहले अटैक करवाती हैं। उसके बाद जब मैं अपनी सेफ्टी के लिए घर लॉक करके वहां से चुपचाप निकल जाती हूँ, तो मेरे पीछे से मेरे घर का ताला तोड़ा जाता है, मेरे पूरे घर की तलाशी ली जाती है और मेरे बाथरूम में पता नहीं क्या जलाया भी गया है। मुझे अभी तक वो पता नहीं चल पाया है कि ऐसा मेरे पास क्या था जो वो लोग जलाना चाहते थे। मेरा एक पर्सनल मैटर, जो मेरे हस्बैंड भी क्या कहूँ, क्योंकि उन पे ऑलरेडी केस मैंने किया हुआ है। फ्रॉड मैरिज उन्होंने मेरे साथ की थी। खैर वो बात मैं पर्सनल अभी डिस्कस ज़्यादा नहीं करना चाहती, बस इतना ही बता रही हूँ कि मेरी जो मैरिज है वो लीगली वैलिड नहीं है आज की डेट में, और उस पर भी मैंने केस किया हुआ है। तो मुझे जहाँ तक कि लगता है और सुनने में भी बातें आ रही हैं, तो सोनिया आनंद का उन लोगों से भी कोई कनेक्शन पॉसिबल है, और ऐसा मुझे सुनने में आ रहा है, जहाँ तक मुझे मालूम है। अभी तक इस चीज़ की कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जिस चीज़ के एविडेंस है उसको लेकर भी पुलिस क्या कर रही है, साफ क्लियर सीसीटीवी कैमरे वहाँ पार्किंग में लगे हुए थे। सीसीटीवी कैमरे मेरे अपार्टमेंट के अंदर लगे हुए थे और मैंने सीसीटीवी में जब देखा कि मेरे अपार्टमेंट में सोनिया आनंद और लोग घुस चुके हैं, उसके बाद मैं पुलिस को लगातार कॉल करती रही, लेकिन पुलिस जो है घंटों तक भी वहां नहीं आई। मैं रोती रही, थाने चौकियों के चक्कर काटती रही कि मैं रात में कहाँ जाऊं। मेरा जो घर है उस पे जो है अवैध रूप से इन लोगों ने जो है कब्जा कर लिया, मेरे सारे सामान पे कब्जा कर लिया। मुझे जो है नाइट सूट में, मैं उस वक्त थी नाइट सूट में, और हाथ में फ़ोन जिसमें चार्जिंग भी ख़त्म हो गई थी, वो ऐसे हालत में सड़क पर बिल्कुल छोड़ दिया गया। इस वक्त मैं एक आश्रम में रह रही हूँ और मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरे पास ना तो रहने की फ़िलहाल जगह है, ना ही मेरे पास मेरा कोई सामान है। 20 अगस्त से अभी तक मेरी कोई जो है पुलिस ने सहायता नहीं की, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। सारे सबूत मौजूद होने के बाद, सीसीटीवी कैमरे में वो लोग साफ नजर आ रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैं सालों से कांग्रेस की एक एक्टिव कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस के सारे कार्यक्रमों में मैं रहती हूँ और राष्ट्रीय लेवल तक यूथ कांग्रेस में मैं पहुँच गई, देहरादून जैसे हमारे छोटे से शहर से। तो इस बात की जेलसी कह लो या जो भी कह लो, वो जो औरत हैं वो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उनका पहले भी उन्होंने मुझसे लड़ाई झगड़े किए हैं और वो जो है इलीगली काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज उन्होंने एक्वायर की हुई हैं। सिर्फ उनका एक ये मेरे साथ मसला नहीं है, उनके बहुत सारे उनके ऊपर मुकदमे हैं, बहुत सारे लोग उनसे परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, जिसमें से कि मैं भी एक हूँ। लेकिन मेरा जो नुकसान है वो मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि 50 लाख की मेरी एसेट्स वहाँ थी, मेरा सब कुछ वहीं था। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं एक टैक्स पेयर हूँ, GST मैं पूरा पे करती हूँ, और लास्ट ईयर का जो मेरा GST के अकॉर्डिंग टर्नओवर गया है वो 95 लाख से ऊपर का गया है, यानी अच्छा खासा मेरी कंपनी का बिजनेस चल रहा था। और जो क्रिमिनल्स हैं जो घर में घुस रहे हैं,
मारपीट किसी के साथ कर रहे हैं, मेडिकल मेरा है, सीसीटीवी की फुटेज सामने है, उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करने की जगह जो डालनवाला थाना देहरादून की पुलिस है वो मुझे ही लगातार प्रताड़ित करती रही कि आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, आप ये लिख के दीजिए, इनके अगेंस्ट आप कोई कार्रवाई नहीं चाहते कि अगर अपने घर से एक सुई भी आपको चाहिए तो आपको ये लिख कर देना होगा कि मैं कोई कार्रवाई इन लोगों के अगेंस्ट नहीं चाहती। इस तरीके से मुझे प्रताड़ित किया गया। आज मैं एक आश्रम में रहने को मजबूर हूँ, मेरा कोई सामान मेरे पास नहीं है, अभी सर्दियाँ आ रही, मेरे पास सर्दियों के कपड़े भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है अपना। मतलब जो मैंने इतने साल अपनी जिंदगी के लगा कर जो सामान मैंने जोड़ा, जो कुछ भी मैंने अपने लिए अपनी डॉटर के लिए मैंने जो कुछ भी किया वो आज उन लोगों के पास है। और मुझे किस कंडीशन में इन लोगों ने निकाला। मैं नाइट सूट में थी, मेरे हाथ में सिर्फ फोन था, मेरे फोन की चार्जिंग भी खत्म होने वाली थी। थाने चौकियों के चक्कर काट काट के मैं थक चुकी हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कैसे ये इनके अगेंस्ट मैं चाहती हूँ कि जो कुछ इन्होंने किया है मेरे साथ उसके लिए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मैं चाहती हूँ मिले, और साथ में मेरी जो जिंदगी भर की पूंजी ये लोग अपने कब्जे में लेकर बैठे हैं वो मुझे वापस मिल जाए, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये जो पुलिस है जो इस समय क्रिमिनल्स का साथ देती है, मुझे नहीं समझ में आता क्यों देती है पुलिस ऐसे क्रिमिनल्स का साथ, तो उसके अगेंस्ट भी कोई एक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे जैसे पावरफुल लोगों के साथ ऐसा हो रहा है जो कि इतने समय से अब पॉलिटिक्स में है, इतने समय से मैं 2013 में डीएवी कॉलेज से मैं इलेक्शन लड़ी, 2014 से मैं कांग्रेस में हूँ, और अगर एक पार्टी की नेशनल लीडर के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ पुलिस कैसा सलूक करती होगी। मैं तो ये सोचकर जो है मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है इस समय कि मैं अगर हम जो है हमेशा दूसरों के मैटर्स में हम सपोर्ट करने जो सही हो उसके लिए, जो गरीब लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं उनके लिए हम हमेशा खड़े रहे, लेकिन आज जब मेरे साथ ये कुछ हो रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने लिए मैं कुछ भी नहीं फिलहाल कर पा रही हूँ। क्योंकि मेरे जो सामने है वो धन बल से बहुत शक्तिशाली लोग हैं। 50 साल जो विधायक रहे हैं उनकी गर्लफ्रेंड के ऊपर एफआईआर करवाई है। एफआईआर तो मेरी हो गई, लेकिन अभी तक भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये मेरा सवाल है अभी तक। और महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं, मुझे लगता है उन्हें तब तक गंभीरता से नहीं लिया जाता जब तक कि महिला कोई जिंदा है। मैं किन परिस्थितियों में हूँ, मैं जो है मुझे इतने समय में मुझे क्या फेस करना पड़ा है ये अभी कोई नहीं देख रहा। जब तक शायद मैं जिंदा हूँ तब तक कोई देखे भी ना।